अब इसके बाद आते हैं कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स तो पहले बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, फैमिली के लिए, खुद बच्चे इसमें कितना इम्प्रूव करते हैं, टीचर्स को कितनी सहूलियत होती है बच्चे को आगे इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए कुछ रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये रिकॉर्ड्स हम किस बेसिस पे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने की। तो मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम एक क्राइटेरिया या एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो सपोज़ ले लिए कि 2015 है, 2016 है या 2017 है, 3 साल का हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और उस 3 साल के फॉर्मेट में देखें कि क्या 2015 में कोई उनको प्रॉब्लम थी, 2016 में कोई थी या 2017 में थी। तो ये एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्सनालिटी उनका जो है ट्रेट्स क्या है। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स में आते हैं फिर 2017, दैन 16, दैन 15 उसमें आते हैं ट्रूथफुल, उसमें हमको कितना टिक लगाना है या नहीं है या क्रॉस करना है। दैन उसका ऑनेस्टी, फिर क्यूरियोसिटी, कोऑपरेशन कितना है उनका किसी के साथ, इंडस्ट्री, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, इमोशनल है या नहीं है वो, फिर सोशल है या नहीं है, रिलायबिलिटी कितनी है। और फिर तब ये सारा चीज़ होने के बाद ये सारे एक फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं और इन सब फॉर्मेट के बाद टीचर उस स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके अनुसार उसको ग्रेड देते हैं या टिक देते हैं या मार्क्स देते हैं, वॉटेवर जो भी होता है। फिर लास्ट में वो अपने सेटिस्फेक्शन पे टीचर्स का सिग्नेचर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फिज़िकल डेटा। लास्ट मेडिकल था, अब आते हैं फिज़िकल डेटा। इसमें भी ईयर ले लेते हैं हम 2017 और 16 का। इसमें देखते हैं ईयर में हाइट है कितना, वेट कितना है, नॉर्मल है, एक्सीड है, कॉन्ट्रैक्टेड है या एवरेज क्या है। तो ये सारा चीज़ हम फिज़िकल डेटा उसका लिए कि हाँ 2017 में उसका वेट कितना था, फिर अपना जो चेस्ट है उसको एक्सीड करके कितना हुआ, नॉर्मल में कितना हुआ, इन सब तरीके से फ़िज़िकल हम डेटा तैयार कर लेते हैं। तो ये फ़िज़िकल डेटा भी हमारे पास आ गया। अब आते हैं स्कूल अचीवमेंट। स्कूल अचीवमेंट में जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं हर ईयर का हम देख लिए। तो जैसे क्लास ईयर है, एनुअल है, हाफ ईयरली है, तो इन सब का हर सब्जेक्ट्स का हम ले लिए ग्रेड और उसका मार्क्स डाल दिए या ग्रेड डाल दिए। तो इस तरीके से हम फिज़िकल डेटा, मेडिकल, स्कूल अचीवमेंट वगैरह वगैरह हम बच्चे का एक डेटा तैयार कर लिए। देन हम आते हैं फैमिली हिस्ट्री पे। कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि बच्चे अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो पीछे वाले अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो उनको हम सामने बैठाते हैं। सामने बैठाने के बाद भी अगर उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो उससे खुद ब खुद टीचर स्टूडेंट्स इंट्रैक्शन होता है। उसके बावजूद भी जब टीचर्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो उसके जस्ट पास वाले फ्रेंड से पूछते हैं कि आखिर उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उसके फ्रेंड को इसके बारे में कोई जानकारी हो। जब फ्रेंड भी नहीं बता पाते हैं तब हम उसके फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं और उसके फैमिली मेम्बर्स से मिल के ये सारी प्रॉब्लम को शेयर करके फिर पता चलता है कि नहीं, इस बच्चे को फैमिली से ही कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ये अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं कर पा रहा है। तो उसी तरीके से हमें फैमिली रिकॉर्ड को जानना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि पर्सनली एक स्टूडेंट्स को जानना होता है। तो फैमिली रिकॉर्ड में भी हम ईयर ले लिए 2017, 16 और 15, 3 साल का एक रेशियो तैयार करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि फैमिली 2017 में न्यूक्लियर है या जॉइंट है या सेपरेट जो भी है। फिर देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उस फैमिली मेम्बर में कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, कितने एवरेज एज के हैं, कितने भाई बहन हैं, कितने लड़का हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बड़े भाई या बड़ी बहन हैं, कितने छोटे भाई। तो इन सब का भी डेटा हम तैयार करते हैं और इन सब के डेटा के तैयार करने के साथ सबों के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं जब ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद हो जाता है तो फिर लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि इस मूल्यांकन से हमें बच्चों को जानना बहुत आसान हो जाता है। जो कमियां होती हैं उस कमियां में
टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं उस सब्जेक्ट्स में या उस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी हम जान सकते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, इंटरनल जिस भी रीज़न से हो, तो इस रीज़न से वो पढ़ाई में अपना पूरा फोकस नहीं दे पाते हैं। बच्चों का कक्षा में जो प्रेजेंटेशन होता है वो हर तरीके से परफेक्ट दिखता है। उपस्थिति के बारे में उसका पता चलता है कि वो अटेंडेंस कैसा है, उसका रेगुलर है या ज़्यादा एब्सेंट रहता है। ज़्यादा एब्सेंट रहता है तो फिर उसको जानना है कि आखिर क्यों, इसका रीज़न क्या है। फिर आते हैं बच्चे के पारिवारिक स्थिति के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो फैमिली रिकॉर्ड होने से ये पता चलेगा कि शायद बच्चे को फैमिली से ही कोई प्रॉब्लम है, या इस सब तरीके से इतना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारा बच्चे के अच्छे एजुकेशन के लिए, बच्चे को अच्छी तरीके से समझ पाने के लिए ये सब रिकॉर्ड होना हमारे पास अत्यंत आवश्यक होता है।